जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भगवान अतियाधन समीप बैठारी बोले बहस कृपालु खरारी। युवराज अंगद, तुम्हारे द्वारा प्रस्ताव लेकर लंका में तुम्हें भेजा गया था। क्या तुम्हारे प्रस्ताव से रावण संतुष्ट है? भगवान, आपने नहीं देखा मेरे द्वारा मुकुट भी यहाँ फेंके गए थे। अवश्य। इस बात का ये प्रमाण है कि रावण किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। वो महाप्रभु केवल युद्ध चाहता है। वो बार बार आपको कायर कह रहा है कि मेरे यहाँ सत्य प्रस्ताव क्यों भेज रहे हो, इसलिए वो केवल युद्ध चाहता है। अब भगवान विलंब ना किया जाए, चाहते ये है कि युद्ध की नीति तैयार की जाए। तो बुके समान रिपके द्वारा हमें समाचार मिला, अभिमानी रावण संधि करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे द्वारा संधि प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन उस दशग्रीव दशकंठ के द्वारा अभिमान के वशीभूत होकर हमारे संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है उसकी ओर से। वीर हनुमान, वैसे हम युद्ध चाहते नहीं हैं, क्योंकि युद्ध शुभारंभ होगा तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे। क्यों नहीं ना? जनहानि होगी, यहाँ तक कि खूनों की नदियां बह जाएंगी। ऐसा राम कदापि नहीं चाहता है। समस्त वानरवीर विचार कर रहे होंगे कि आज राम और रावण का युद्ध शुभारंभ होने के लिए जा रहा है। ये युद्ध राम और रावण का नहीं होगा तो नाथ किसका होगा? ये युद्ध केवल सत्य और असत्य का होगा, पाप और पुण्य का होगा, धर्म और अधर्म का होगा। आज ये राम मजबूर हो गया है। वैसे हम चाहते थे कि युद्ध शुभारंभ ना हो, क्योंकि युद्ध शुभारंभ होगा तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे, जनहानि होगी, यहाँ तक कि खूनों की नदियां बह जाएंगी। ऐसा राम कदापि नहीं चाहता है। आज राम मजबूर हो गया है। मजबूर हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गोरा बिना किनारे, मस्ती हुआ वो लंका पर, इसका फल उसको पड़ती है चोट मनुजता पर, शोरित की नदियां बहे से, पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहे। असुरों का रक्त उबलता है, अपना ही नाश कराने को। छत्री की भुजा फड़कती है, अग्नि का भार हटाने परिवर्तनशील जगत है ये, तो परिवर्तन होना ही है।
हनुमान कुमार लक्ष्मण महाराज विभीषण ना अभी भी हम चाहते हैं कोई ऐसा समझौता हो जाए, कोई बेमौत न मारा जाए। हाँ लंका बिहार दम करीबो जानकी को। अभिमानी रावण चाहता तो निष्कंटक राज चला सकता था। कब? जब हमारी जानकी को हमारे पास में ले जाता कि राज लंका बिहार दम करीबो जानकी को अगर जो दे जाए कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा न जाए, कोई समझौता ऐसा हो जाए। राज लंका पे हरदम करीबो जानकी को अगर जो दे जाए कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा न जाए, कोई समझौता ऐसा हो जाए। वीर हनुमान कुमार लक्ष्मण महाराज विभीषण उस लंका में 4 द्वारे, लंका बाकी 4 द्वारा के बदला की करिए विचारा। उस लंका में 4 द्वार हैं, चारों द्वारों पर हमें किस प्रकार से चढ़ाई करनी है, इस बात पर विचार होना है। खून देखो ये बहने न पाए, जानकी को अगर जो दे जाए कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा न जाए। कर्मों से जो अटक गया है, अपने पद से भटक गया है, उसको है धिक्कार। हर गई गगनिया रावण के पाप की। कैसा वो अभिमानी है, उसने बात न मानी है। और कर बैठा नादानी है, उसने भी जिद ठानी है। लंका में बैठी सिया, निकले उसका जिया। लंका में बैठी सिया, निकले उसका जिया। कर्मों से जो अटक गया है, अपने पद से भटक गया है, उसको है भर गई गगनिया रावण के पाप की। वीर हनुमान कुमार लक्ष्मण महाराज विभीषण लंका बाकी 4 द्वारा के विद लागिए करिए विचारा। उस लंका में 4 द्वार हैं, चारों द्वारों पर हमें किस प्रकार से चढ़ाई करनी है,
आज तक हमने युद्ध तो बहुत किए हैं, लेकिन हमें किस प्रकार से युद्ध करना है, मैं समस्त रामदल के वानर वीरों से, सभी के विचारों से ये राम परिचित ही नहीं, आज सुपरिचित होना चाहता है। अपने अपने विचार हमें अवगत करना। आदरणीय प्रभु, आपने कहा कि लंका बांके चार द्वारा और कहीं भी दिलांगी करिए विचारा, तो अवश्य नाथ विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होए हंसाए। भगवान शंकर ने विचार किया, ऋषि मुनि भी विचार कर रहे हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, हृदय विचार संभ सुजाना। जब भगवान शंकर विचार कर रहे हैं तो हमें भी ना विचार करना चाहिए। मैंने 3 बार विचार किया। पहला, पुर रखवारे देख बहु कप मन कीन विचार, और अतलग रूप धरो निश नगर करो पैसार। पहला विचार। दूसरा, तर पल्लम में रहा लुकाई, और करो विचार करो का भाई, दूसरा विचार। तीसरा, ब्रह्म अस्त ते शांधा कप मन कीन विचार। मैं तो ये कहूंगा नाथ कि सुनो करुणा निधान, सुनो करुणा निधान। यह हो रहा इतना बड़ा व्यवधान, इसमें एक ही है प्रावधान, ऐसा बने संविधान, सारी सेना का हो अनुसंधान। फिर देखो नाथ ये विधि का विधान, जब धरा ओढ़ेगी रक्तवरण प्रधान, तब होगा इस विधान का समाधान। क्योंकि संधि नहीं चाहता रावण। जब मैं नाथ रावण के पास पहुंचा तो मैंने स्वाभिमान को त्याग दिया, कह दिया विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तजमोर शिखावन। लेकिन नाथ इसका उल्टा असर हो गया है। कहता है क्या गर्ज पड़ी है सागर को, जो जा नदियों से मेल करे, अपने को सागर हमें नदी मानता है। भगवान शंकर ने कहा उमा रावण अश अभिमाना, टिटक खगजमशूत उताना। जैसे नाथ टटैरी पक्षी हुआ करता है, नर हो अथवा मादा, पृथ्वी परंतु आकाश की तरफ पैर करके सोता है। उससे पूछा गया तुम्हारा क्या तरीका है, तो उसने कहा कदाचित आकाश गिरेगा तो हम अपने पैरों पर थाम लेंगे। इस प्रकार उसे अभिमान है नाथ, क्योंकि संधि नहीं चाहता रावण, तो लड़ना एक मजबूरी है। लंका पर डंका बजना नाथ अब बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच लिया समझ लिया बस कुछ समय की देर है, हर गया पाप का घड़ा तो फूटने की देर है। हे नाथ हम करेंगे क्या, हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढा देंगे। चुटकी में द्वार कबाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। हम सब लंका में भीषण जंग मचाएंगे और 4 दीवारी तोड़ तोड़ कलशों को फोड़ गिराएंगे। अरे उसे बताएंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का डंका लंका में आज बजाएंगे, और प्रभु होगी हम पर कृपा आपकी तो निश्चय हम जय पाएंगे। बोलिए कौशल किशोर की जय श्री राम। आदरणीय प्रभु, आप सबका विचार जानना चाहते हैं। हमसे भी कहा महाराज विभीषण अपना विचार बताओ। हे प्रभु, अब हमारा विचार तो ये है कि अब विचार करने का समय ही नहीं है। मैं स्वयं उसका भाई हूं, जब उसने हमारी बात नहीं मानी तो भला आपकी बात मानेगा क्यों। इसलिए आप बस एक बार आज्ञा प्रदान करें ताकि सारी वानर सेना एक बार आक्रमण कर दे, उससे सारी लंका में उथल पुथल मच जाएगी। सारे वानर वीर सभी राक्षसों को मार डालेंगे, और हो सकता है यह देखकर दशानन स्वयं माता जानकी को शायद लौटा दे तो अच्छी बात है। फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि वो मानने वाला नहीं है। बस सभी हम चाहते हैं कि आप आज्ञा प्रदान करें। आपातकालीन बैठक बैठाई गई है, समस्त वानर वीरों को एकत्रित किया गया। सभी के विचार लिए जा रहे हैं कि दुष्ट दुराचारी पापी अहंकारी रावण से हमें किस प्रकार युद्ध करना है।
आज युद्ध की नीति तैयार की जा रही है कि आखिर युद्ध कैसे करें। भैया के द्वारा कहा गया लंका वाके 4 द्वारा कहीं विद लाग ये करिए विचारा। तो वीर हनुमान तुम सेना के सेना नायक हो। हमारा ऐसा विचार है कि अपनी सेना के भाग 4 बना लिए जाए और चारों दरवाजों पर एक साथ आक्रमण कर दिया जाए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान आवेदन हो चुका, निवेदन हो चुका, यहाँ तक कि संवेदन भी हो चुका। जब 3 से ना माने तो फिर दनादन होना चाहिए। तो अब दनादन की बारी है। देखा जाएगा युद्ध स्थल में जो जिस पर भारी होगा वही विजेता माना जाएगा। तो भगवान हम जाना चाहते हैं और जाने से पहले अपने इष्ट का आराधन करना पड़ता है। तो हमारे आराध्य आप है वीर हनुमान, महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण के आराध्य आप है। हम सभी आपका आराधन करते हैं। एक बार आप अपने आराध्य भूत बावन भोलेनाथ का ध्यान करके समस्त वीरों को आदेशित करें। सभी वानर वीर बोलेंगे बोले प्रभु श्री रामचंद्र की। आप लोग तैयार नहीं है क्या युद्ध में जाने के लिए? रावण से युद्ध नहीं करना है क्या? अरे भाई रावण दल के थोड़ी हो, आप रामा दल के हो। जयकारा लगाओ, हमें भी तो पता चले कि कौन है रामा दल का, कौन हमारे साथ लड़ना चाहता है। अरे ये युद्ध केवल राम जी का नहीं हो रहा, रावण जी का नहीं हो रहा, ये युद्ध तो धर्म और अधर्म का हो रहा है। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, सत्य और असत्य की लड़ाई है। इसीलिए बड़े जय घोष से जयकारा लगाए, जो सारा रामदल गूंज जाए और लंका तक आवाज जानी चाहिए कि वो दशानन कांप जाए कि अब रामदल के वीर लंका पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। तो बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। भगवान सभी तैयार हैं, केवल आपके आदेश की आवश्यकता है। वीर हनुमान सभी के विचारों से राम परिचित ही नहीं सुपरिचित हुआ। सभी ने अपने अपने विचार हमें प्रस्तुत किए। बहुत ही अच्छे आपके विचार हैं। कोई भी कार्य करने से पहले अपने इष्ट का आराधन करना चाहिए। हमारे आराध्य भूत दावन भोलेनाथ का ध्यान करते हुए समस्त रामदल के वानर वीरों को हमें आदेशित करना है। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए भूत धावन भोलेनाथ की जय हो। जय हो। वीर हनुमान हमारा आदेश तुम्हारे लिए और तुम्हारा आदेश सारी सेना के लिए। कि तुम लंका में जाना है, धर्म ध्वजा फहराना है, कि सब मिलकर के वीरो तुम्हें डंका बजाना है। सब मिलकर के वीरो तुम्हें डंका बजाना है। तुम्हें लंका में जाना है, धर्म ध्वजा फहराना है। सब मिलकर के वीरो तुम्हें डंका बजाना है। सब मिलकर के वीरो और वीर हनुमान आज करना क्या है? क्या ना बाकी आगे बढ़ाना है, ना पीछे हटाना है। बाकी आगे बढ़ाना है, ना पीछे हटाना है। सब मिलकर के वीरो, सब मिलकर के वीरो तुम्हें डंका बजाना है।
अत्याचार करते हैं हम हटाते हैं। इतना ही नहीं वीरहंगान, वो आप को करते हैं हम आप मिटाते हैं। और तुम लंका में जाना है और लंका बजाना है। सब मिलकर के वीरो, सब मिलकर के वीरो, तुम लंका बजाना है। सब मिलकर के वीरो। जय जय श्री राम। वीर हनुमान, नाथ, आज तुम लंका की ओर जा रहे हो। कि लंका में वीरो जाओ हो। लंका में वीरो जाओ, तुम धर्म ध्वजा फेरा। मुझ पल पल हर पल मन में यही अब आए हैं। लंका में विजय का जज्बा वहाँ बजाए। लंका में वीरो जाओ, तुम धर्म ध्वजा फेरा। मुझ पल पल हर पल मन में यही अब आए हैं। लंका में विजय का जज्बा वहाँ बजाए। क्यों? जो अत्याचार है ढाक वो नर निश्चर कहलात। जो अत्याचार है ढाक वो नर निश्चर कहलात। मुझ पल पल हर पल मन में यही अब आए हैं। लंका में विजय का जज्बा वहाँ बजाए। जब वीर हनुमान सारी सेना को आदेशित कर दिया जाए, हमारा आदेश तुम्हारे लिए। वीर हनुमान समस्त सेना को लेकर के युद्ध भूमि की ओर चला जाए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। आक्रमण।